गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सोमा आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे कहा कि मैम देयर आर सो मेनी एलर्जीज़, और जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, और बेसिकली ये क्या है और हाउ होम्योपैथी एक्ट्स इन दीज टाइप्स ऑफ एलर्जी। तो ऑन देयर रिक्वेस्ट आई हैव डिसाइडेड कि लेट मी टॉक अबाउट एलर्जी। जितना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, एलर्जी भोजन, कपड़े, धूल या पराग जैसे विदेशी पदार्थों के प्रति असंवेदनशीलता के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक अत्यधिक प्रतिक्रिया है। हाइपर सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड सर्टन एलर्जेंस, जिसे हम फॉरेन सब्सटेंसेस कहते हैं, और उसके कारण द सिस्टम रिएक्ट एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू दैट, जिसे हम कहते हैं, उस करके एलर्जी उत्पन्न होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है। एलर्जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी भिन्न होती है, और एलर्जी जो एलर्जेंस होते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सामान्य आबादी में आमतौर पर प्रचलित कुछ सबसे आम प्रकार की एलर्जी हैं जो हम रूटीनली देखते हैं। वो है खाद्य एलर्जी या फूड एलर्जी जिसे हम कहते हैं, और होती है नाक की एलर्जी या नेज़ल एलर्जी जिसे हम कहते हैं, या डस्ट एलर्जी विच इज़ वेरी कॉमन, एंड एलर्जी के संपर्क के कारण त्वचा पर चकत्ते या रैशेज जिसे हम कहते हैं कि कुछ आपके कांटेक्ट में आता है एंड बॉडी गेट एलर्जिक रिएक्शन टू इट, और चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर के ऊपर। तो ये बहुत ही, जो कुछ चार मैंने आपको बताएंगे, ये बहुत ही कॉमन, ये बहुत ही आम देखी जाने वाली एलर्जीज़ हैं। अब एलर्जी के लिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण क्या है वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी एक लक्षण आधारित दवा है, और यह न केवल लक्षणों के इलाज में मदद करती है बल्कि उन्हें कम भी करती है और समस्याओं को गहराई से ठीक करती है। ये लक्षणों से राहत दिलाने में भी उपयोगी है। ये सबसे अच्छी दवा का चुनाव करती है जो बाहरी लक्षणों बल्कि किसी व्यक्ति के सामान्य शारीरिक और मानसिक संरचना को ध्यान में रखते हुए उसका चुनाव किया जाता है और वो दवाई दी जाती है। सामान्य एलर्जी के लिए कुछ सामान्य उपचार आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। अब नाक की एलर्जी, यदि एलर्जी प्रतिक्रियाओं का सबसे आम रूप नहीं है तो नाक की एलर्जी कई अन्य एलर्जी जैसे धूल, पराग, कपड़ों के रेशों के कारण हो सकती है। नाक की एलर्जी के कुछ सामान्य लक्षणों से लगातार नाक से छींके आना, है ना, डिस्चार्जेस, नेज़ल डिस्चार्जेस यानी नाक से पानी निकलना, नाक और गले में खुजली होना, आँखों से पानी आना, आँखों में खुजली होना आदि शामिल है। और आपकी स्थिति के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित लक्षणों की सटीकता के आधार पर कुछ दवाइयाँ, प्रभावी होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव किया जाता है और वो दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि त्वचा की एलर्जी। ये एलर्जी का एक और सामान्य रूप है और जो त्वचा पर होता है। ज़्यादातर एलर्जी के संपर्क के कारण किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से देयर इज़ अ स्किन एलर्जी, डर्मेटाइटिस, और उस करके एक्जिमा या एलर्जिक डर्मेटाइटिस त्वचा एलर्जी का सबसे आम रूप है। अन्य समस्याएं जैसे कि पित्ती हो सकती है, और जहां त्वचा के क्षेत्र उभरे हुए लाल धब्बे बनने लगते हैं। आमतौर पर त्वचा में सूजन भी आ सकती है जिसे कोल्ड कंप्रेशन से अस्थायी रूप से राहत मिल सकती है। इन मामलों में भी एक अगेन देयर इज़ अ प्रॉपर केस टेकिंग और फिर दवाई का चुनाव किया जाता है और दी जाती है। थर्ड फॉर्म जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो है फूड एलर्जी या खाद्य एलर्जी। एलर्जी के पीछे खाद्य पदार्थ भी सामान्य कारणों में से एक है। खाद्य एलर्जी की अभिव्यक्ति 4 तरीक़ों से हो सकती है, जैसे कि कुछ फूड खाने के बाद देयर इज़ अ एलर्जिक रिएक्शंस। वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो खुजली और बहती नाक के साथ आँखों में भी खुजली होना, या बॉडी के डिफरेंट जगह से आपको इचिंग महसूस होना, और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। और इसमें ऐसा होता है कि त्वचा पर अभिव्यक्तियाँ जैसे पित्ती, सूजन या खुजली वाले दानों के अन्य कई रूप, है ना, गैस्ट्राइटिस होना, या डायरिया, डिसेंट्री, या नॉजिया, वॉमिटिंग, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकते हैं। और कुछ एलर्जी के कारण मुंह, चेहरा और होंठ भी सूज सकते हैं। सबसे कॉमन फूड एलर्जी जो हम देखते हैं, कईयों को नट्स से एलर्जी होती है, दूध से या दूध मिल्क प्रोडक्ट से होती है, या सी फूड आइटम से होती है,
तो उसमें इट कैन बी वीट एलर्जी भी हो सकती है, और कईयों को एग एलर्जीज़ भी होती है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप ऑफ एलर्जीज़। और उसके हिसाब से एलर्जी पैदा करने वाले भोजन के प्रकार पर खाद्य एलर्जी के लिए निर्धारित कुछ दवाइयाँ उस हिसाब से दी जाती हैं। डस्ट एलर्जी जो है ये सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एलर्जीज़ होती हैं, और इसमें होता है कि बिकॉज ऑफ द इन्हलेशन ऑफ द डस्ट के संपर्क में आने के कारण ये एलर्जीज़ होती हैं। और इसमें जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होता है नाक से पानी आना, स्नीजिंग होना, रनिंग नोज़ होना, इचिंग इन नोज़, इचिंग इन आईज़, और ब्लॉक्ड नोज़। कई लोग कहते हैं सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद हो जाता है। तो दीज आर द वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ सिम्टम्स विच आर। अभी मैंने आपको कुछ जनरल एलर्जीज़ के बारे में बताया। अब मैं आपको होम्योपैथिक दृष्टिकोण जो है हम एलर्जीज़ में जो जनरल एलर्जीज़ अभी बताई हैं उनके लिए हम होम्योपैथिक दृष्टिकोण क्या है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। कि देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति इन एलर्जीज़ का पूर्ण इलाज ही नहीं बल्कि बचाव भी करती है। होम्योपैथी एक सौम्य, सुलभ और सुरक्षित चिकित्सा प्रणाली है। होम्योपैथी एलर्जी के आंतरिक असंतुलन विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप देखती है। और जो मेडिसिन्स देते हैं उनका, होम्योपैथिक मेडिसिन्स का काम ये होता है कि वो एलर्जी पैदा करने वाले पूर्वाग्रह या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको दूर करती है। देखिए क्या होता है कि जो कुछ जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं वो जिस व्यक्ति की एक हेल्दी इम्यून सिस्टम है या एक हेल्दी बीइंग जो होता है ह्यूमन, उसको वो पर्टिकुलर चीज़ें उसकी बॉडी के साथ रिएक्ट करके किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है। पर इसीलिए जिसके साथ जिसको इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस से एलर्जी होती है वो बेसिकली इसके कांटेक्ट में आने के कारण इनका सिस्टम इस हिसाब से रिएक्ट करता है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली होती है वो बेसिकली एलर्जी के संपर्क में आने वाले जो भी कॉन्टैक्ट्स, जो भी एलर्जेंस हैं उनको एलर्जी के लक्षणों को दबाने की बजाय एलर्जी के संपर्क से निपटने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को बढ़ाती है, मजबूत करती है। और इसीलिए फिर एक बार आपका सिस्टम हेल्दी हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी हो जाता है, तो वो आगे कांटेक्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट में आने वाली एलर्जी के कारण एलर्जी जो एलर्जी हो जाती है बिकॉज कमिंग इन कांटेक्ट विद एनी ऑफ द एलर्जेंस या सब्सटेंस, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और पूर्णतः उसका इलाज करती हैं। तो इसीलिए होम्योपैथी का चुनाव हम करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की एलर्जी में होम्योपैथी बचाव भी करती है और उसको पूर्णतः ठीक करती है। बिकॉज रक्षा प्रणाली जो होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको वो एनहांस करती है। तो इस करके वो आगे होने वाली बीमारी से बचाव करती है और जो बीमारी है उससे निदान करती है।